सो ही गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के हिसाब में, जहां पर हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं शाओ चैन को, जिसके पास में होते हैं कोको और उसके तीनों ही गोस्ट दोस्त, और उसके हाथों में जानकारी होती है ड्रैगन आइलैंड के डिवाइन टैबलेट शील्ड की। जो बात जान के शाओ चैन को अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में इस जगह पे भी ऐसा है, क्योंकि अगर अब यहाँ पर ऐसा है तो सेम खतरा हो सकता है कि शायद उसकी दुनिया में भी बन चुका हो। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर पोर्टल को ओपन करते हुए आ जाते हैं ल्यूमो और मोंकी ईजन, जो कि शाओ चैन से कहते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढी निकाला। और शाओ चैन लोगों से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं, और वो सबसे पहले जानना चाहता होता है उस मास्क वुमेन के बारे में, क्योंकि शाओ चैन को पूरा शक होता है कि वही है लैन नाओ, जिनके बारे में बताते हुए ल्यूमो ये कहने लगता है कि चिंता मत करो, लिu रुयान और यान किंग चैंग ने एक काफी अच्छी जगह को ढूंढ लिया है रुकने के लिए। इसी वजह से हम लोग केवल और केवल तुम्हें ही ढूंढते फिर रहे थे कि आखिर तुम कहाँ पे मिलोगे। वो बताता है कि देखो यहाँ आसपास और भी कुछ टेलीपोर्टेशन एरियाज मौजूद हैं, जिससे कि हो सकता है वो लोग वहीं पर ही टेलीपोर्ट होके पहुंच गए हों। जिससे कि शाओ चैन कहता है कि ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले चलने वाले हैं लिu रुयान के पास में। लेकिन ये जो कोको होता है उसकी एक जगह पे काफी ज्यादा हलचल महसूस हो रही थी, जिससे कि वहाँ पर फाइट चल रही हो। शाओ चैन अपने तीनों ही गोस्ट दोस्तों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओगे ड्रैगन एग को लेने के लिए, जो कि हमने छिपाए थे। उनको प्राप्त करने के बाद तुम लोग हमें ढूंढते हुए हमारे पास में आ जाना। जिससे कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो कोको होता है वो उस हलचल वाले जगह पे भागते हुए जा रहा था, जिससे कि तुरंत शाओ चैन भी उसी के पीछे जाना ही डिसाइड करता है, जहाँ पर हम लोग दो लिटिल बेबी ड्रैगन्स को, जो कि एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से जो ग्रीन ड्रैगन होता है वो सामने वाले ब्राउन ड्रैगन की बहुत ही बुरी हालत कर रहा था फाइट में। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ग्रीन ड्रैगन सुपर पावरफुल और ये छोटा सा ड्रैगन उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जिन दोनों की फाइट हो रही थी, और जैसे ही गुस्सा आ जाता है ब्राउन ड्रैगन को, तो वे काफी तगड़ा अटैक कर दिया था ग्रीन ड्रैगन पर, जिसकी वजह से ग्रीन ड्रैगन अपने पैरों की मदद से एक काफी खतरनाक थंडर अटैक कर देता है दूसरे ड्रैगन पर। बल्कि वो तो एक छोटी सी ऊंची जगह पे जाकर दहाड़ने भी लगता है और चैलेंज करने लग जाता है ब्राउन ड्रैगन को, जिसने तुरंत ही अब अटैक करना शुरू कर दिया होता है अपने मुंह से थंडर को, जो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसका असर वाकई में काफी बुरी तरीके से ब्राउन ड्रैगन पर होता है। लेकिन उसकी इंड्योरेंस भी कम नहीं होती, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो भी रुकता नहीं है। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं आपस में टकराने के लिए, जहां पर हमला तो मानो इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से किया जा रहा था, जिसकी वजह से इस फाइट के अंदर वो जो ब्राउन ड्रैगन होता है वो अनकॉन्शियस हो चुका था, क्योंकि ज्यादा पावरफुल होता है ग्रीन ड्रैगन। जो नजारा देख के शाओ चैन ये कहने लग जाता है कि ये जो ड्रैगन है जिसके सर पर दो सींग है, वो डेफिनेटली ड्रैगन किंग का वंशज ही होना चाहिए। इसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जैसे ही उसकी तरफ शाओ चैन के बाकी के साथियों ने बढ़ना शुरू किया था, तो वो तुरंत ही वहां से फुर हो जाता है, जिसके बारे में ल्यूमो बताता है कि ये जो ड्रैगन किंग है वो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी आज तक इनको पकड़ नहीं पाया है। जिससे कि शाओ चैन एक कहावत कहता है कि सर्वाइव केवल वही कर पाता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो, और यही सबसे बड़ा नियम है जो कि इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर लागू भी होता है। और यहाँ पर ये जो ड्रैगन डला हुआ था उसको देख के मोंकी ईजन ये कहने लगते हैं कि ये लिटिल बीस्ट भी कोई कमजोर सा बीस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने अकेले ही अपने बल के दम पर चैलेंज कर दिया था ड्रैगन किंग के वंशज को। लेकिन इस ड्रैगन की इंजरीज इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है कि इसके बचने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके ऊपर बचाने के लिए कोको तुरंत ही सामने लेकर आ जाता है अपनी लिटिल ट्री को, ताकि वो उसकी पावर से इसको बचा सके। जो ट्री वाकई में सुपर पावरफुल होता है, क्योंकि उसके सामने आते ही वो जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही उठ भी चुका था, जो कि तुरंत ही थोड़ा सा ठीक होने के बाद यहाँ से जाने लगता है, और ये कहता है कि मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। जो बात सुन के शाओ चैन कोको से कहता है कि देखो, अगर किसी को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी भी नहीं चाहिए। शाओ चैन कहता है कि बस मैं आशा ही कर सकता हूँ कि ये छोटा सा जिद्दी ड्रैगन अपने आप को सरवाइव कर जाए, जिसके ऐसा होने के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कम से कम उम्मीद तो लगाई ही जा सकती थी। जिसके बाद हमें यहाँ से नजारा दिखाया जाता है इसी जंगल के अंदर बने हुए एक खंडर का, जहाँ पर मौजूद होती है यान किंग चैंग और लिu रुयान। जहाँ पर तभी लिu रुयान किंग चैंग से कहने लगती है कि वैसे जितना मैं जानते हूँ, जानकारी के हिसाब से तुम अनडाइंग सेक्ट की एक काफी अच्छी लीडर हो, या फिर मैं कहूँ कि तुम लीडर बनने वाली थे, और अब तो किंग चैंग को गायब हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था। इसी वजह से उसके साथियों ने उसे ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तभी लिu रुयान उससे कहती है कि अब पहले तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ के बारे में क्या पता चला। तो किंग चैंग बताती है कि मेरे पास में पावर्स ना होने की वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा चीजों को सेंस नहीं कर सकती। मैं केवल और केवल यहाँ पर मौजूद आसपास के खाने के बारे
में ही पता लगा सकती हूँ। जिससे कि लियू रुयान तुरंत ही चलते हुए आ जाती है किंग चैंग के पास में और इससे कहने लगती है कि तुम अनडाइंग सेक्ट के अंदर ये काफी लग्जरी सी जिंदगी को जीती हो, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर खाने को ढूंढने के लिए तलाश करनी पड़ रही है, जो काम मेरे ख्याल से तुम्हें करना शोभा नहीं देता। लेकिन अब तुम एक सर्वेंट हो, इसी वजह से तुम इस काम को करते हुए गुस्सा भी नहीं दिखा सकते। यहाँ तक कि किंग चैंग तो एक नाइफ को निकाल के लियू रुयान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुयान कोई बच्ची थोड़ी है। वो कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारे इरादों के बारे में पहले से ही जानती थी, बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिर तुम उस काम को अंजाम कब दोगे। वो कहती है कि देखो बहुत ही जल्द शाओ चैन और बाकी के लोग भी यहाँ पर आने ही वाले होंगे, और क्योंकि तुम शाओ चैन की ही नौकर हो, इसी वजह से मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मारूं। वो जो भी करना चाहता होगा मैं डेफिनेटली उसको करने भी दूंगी, लेकिन कम से कम उसके आने से पहले मैं तुम्हारे गाल पर 2-4 थप्पड़ तो लगा ही सकती हूँ। इसी वजह से वो किंग चैंग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तो किंग चैंग उससे कहने लगती है कि देखो अगर तुम्हारे अंदर पावर है मुझे मारने की तो डेफिनेटली यहीं पर जान से ही मार दो, क्योंकि अगर अब एक बार भी गलती से भी मेरा कल्टीवेशन रिकवर हो गया तो मैं डेफिनेटली तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो बात सुन के लियू रुयान कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में जान से मार दूंगी तो मैं अपने उन सिस्टर्स को क्या जवाब दूंगी, जो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे केवल एक चाल को अंजाम देने के लिए उन्हें जान से मार दिया गया था। जिस मोमेंट पर अब उसको यहाँ पर किसी की आने की आवाज आती है, जो कि असल में होते हैं शाओ चैन, मोंगी ईजिन और लियू मो। अब वो शाओ चैन से कहते हैं कि अच्छा हुआ जो कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग बस ज्यादा कुछ नहीं यहाँ की साफ सफाई ही कर रहे थे, इससे कि तुम लोग यहाँ पर आराम से रेस्ट भी कर सकते हो, चलते चलते काफी थक भी गए होगे। और वो अपने पास में बुलाने लगती है कोको को, लेकिन वो तो भाग कर पीछे चला जाता है। जिस मोमेंट पर तभी उठकर खड़ी हो जाती है किंग चैंग, जिसको देख के शाओ चैन सोच तो रहा था कि जरूर से यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर से हुई है। जहाँ पर फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं शाओ चैन के तीनों ही गोस्ट दोस्तों को, जो कि पहुंच चुके होते हैं और लायन ड्रैगन किंग के अंडों को उठाने के लिए, जिनको इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन जब ये लोग इन अंडों को उठाने वाले होते हैं तो उनमें से एक अंडा जरा सा ग्लो कर रहा था, जैसे कि वो हेच होने वाला हो, जिनको लेके तुरंत ये लोग पहुंच जाते हैं शाओ चैन के सामने, जहाँ पर ये अंडा अभी भी ग्लो ही कर रहा था। जिससे कि शाओ चैन उनसे कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, ये अंडा तो फूट चुका है। तो वो तीनों ही बताते हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों ने इन अंडों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। जिससे कि कोको जैसे उन अंडों के पास पहुंच जाता है तो उनके अंदर और भी ज्यादा हलचल होना शुरू हो गई थी। जो नजारा देख के मोंकी ईजिन भी कहने लगते हैं कि ये तो असल में साइन है इन अंडों के हेच होने का। शाओ चैन कहता है कि फिर तो इन अंडों को हेच होने में थोड़ा सा समय तो जरूर से लगने वाला ही होगा, तब तक के लिए ये लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट तो कर ही सकते हैं अपनी टांगों को सीधा करने के लिए। लियू मो कहता है कि हाँ दोस्तों, हम लोग कब से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब फाइनली हमारे आराम करने के लिए, हमारे हाथ पैरों को थोड़ा सा सीधा करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा भी करने वाला हूँ। जो बात सुनकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद फिर हम लोग रात के समय में देख पाते हैं मोंगी ईजिन, शाओ चैन और लियू मो को, जहाँ पर मोंगी ईजिन और लियू मो दोनों के दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, मस्ती भी कर रहे थे। लियू मो कहता है कि देखो हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमारा आखिर कल का दिन कैसा जाएगा, क्या सही होने वाला है क्या गलत होने वाला है, हम अपनी जिंदगी को कैसे बिताएंगे। इसीलिए अगर मेरी मानो तो अपने आप को हमेशा ही खुश रखो और एंजॉय करते रहो। जो बात सुन के तभी भी मोंकी ईजिन उससे कहने लगता है कि देखो तुम्हारा एक स्पेशलिस्ट होना ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि लियू मो के पास में जो स्टोरेज एबिलिटी है वो तो किसी के पास में भी नहीं है, चाहे वो उसके लेवल का ही क्यों ना हो। वो अपने साथ में जितना चाहे उतना सामान रख सकता है और कहीं पर भी उसको यूज भी कर सकता है। लियू मुझसे कहता है कि अरे वाह, तुम तो मेरी ही वाइन को पी रहे हो और मेरी ही तारीफ कर रहे हो। वो बताता है कि वैसे मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ड्रिंक करने पर तो सजा दी जाती है, लेकिन देखो यहाँ पर तो मैं फुल एंजॉय के साथ में ड्रिंक कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसीलिए हमारी आजादी के नाम पे एक और ड्रिंक तो होनी ही चाहिए। जो कि यहाँ पर ड्रिंक पीते हुए बोतल पे बोतल तो खाली करते ही जा रहा था। इन दोनों की बातों को खड़े खड़े सुन रहा होता है शाओ चैन और वो निहार रहा था चांद को। जिससे कि तभी मोंकी ईजिन उससे कहने लगता है कि शाओ चैन, मैं जानता हूँ कि तुम अपने होम टाउन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो। वो उससे पूछता है कि तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ के मून में और यहाँ के मून में क्या अंतर है। वैसे देखने पर कहा जाए तो इनके अंदर कोई जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, ये तो देखने में एकदम सेम लगते हैं और साइज में भी एकदम सेम ही है। बस फर्क केवल इतना सा है कि वहाँ के मूनलाइट के नीचे सुकून नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सुकून मिलता है। मोंकी ईजिन उससे कहता है कि देखो सुकून फ्यूचर की चिंता करने में नहीं बल्कि आज को एंजॉय करने में है। वो बताता है कि देखो हमारे पास में रास्ता हमेशा ही होता है, बस उसको खोजने की देरी होती है, क्योंकि अभी तक मोंकी ईजिन अपने आप को खुद से ही परेशान करते आ रहा था। वो ये भी कहता है कि देखो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय होता है मूनलाइट के नीचे। इसी वजह से वो तुरंत ही अब आ जाता है शाओ चैन के सामने और उससे कहता है कि चलो अब थोड़ी सी मस्ती
मस्ती भी करते हैं, जिससे कि मोंकी जिन और शाओचैन दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शाओचैन ने अपनी स्पेशल ब्लेड्स की मदद से कई सारे हमले किए होते हैं मोंकी जिन पर। लेकिन मोंकी जिन के पास में होती है उसकी सुपर पावरफुल स्टिक, जिसकी वजह से हम इन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब का फाइट सीन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर मोंकी जिन इस बार अपना एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा था शाओचैन पर। तो उसके डिफेंस में और अटैक करने के लिए शाओचैन एकदम ही रेडी होता है अपने सुपर पावरफुल अटैक के साथ में, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ में एक दूसरे के साथ में टकरा चुके थे, जिससे होने वाली पावर क्लैशिंग को देखकर मोंकी जिन शाओचैन से कहता है कि वाकई में तुम्हारा ये टेक्निक तो बहुत ही कमाल की है, जिससे कि वे शाओचैन उससे कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने डेड सिटी के अंदर काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया। तो फिर मोंकी जिन उसको बताता है कि डेड सिटी के सामने आने से पहले जो बुद्धास लाइट हमारे सामने आई थी उसकी वजह से मेरे काउंटलेस इल्यूजन्स ब्रेक थ्रू हो गए थे और मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन तुमने तो 4 में से केवल एक ही टेक्निक को प्रैक्टिस किया और तुम पहुंच चुके हो 7th लेवल में, जिसकी वजह से तुम्हारी एबिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। जो बात सुनकर शाओचैन कहने लगता है कि देखो इसकी सेकंड फॉर्म के अंदर कुछ और भी स्पेशल सी चीजें हैं, बस दुर्भाग्यवश अभी तक मैं उसको ठीक तरीके से सीख नहीं पाया हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ में दोबारा से फाइट करना चाहोगे ताकि मैं पता लगा सकूं, जिसके लिए मोंकी जिन तुरंत ही तैयार हो जाते हैं शाओचैन को टेक्निक के सेकंड फॉर्म के बारे में बताने के लिए, जहां पर अब शाओचैन ने यूज किया होता है अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला, जिसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मोंकी जिन अपने इंस्ट्रक्शंस को भी देते जा रहे थे। और अब ये दोनों के दोनों अपने अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमलों को भी समन कर ही चुके थे, जहाँ पर शाओचैन ने जैसे ही हमला किया था तो उसको रोकने के लिए मोंकी जिन यूज करने लगते हैं हेवनली गार्डियन टेक्निक को। लेकिन जो शाओचैन ने हमला किया होता है उसका अटैक सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है मोंकी जिन की, जो बात तो मोंकी जिन को भी समझ में नहीं आती और उसका अटैक टकराने वाला ही था मोंक से, जो नजारा देख के ल्यूमू तुरंत ही उठता है और बचाने के लिए पहुंच जाता है मोंकी जिन को। और शाओचैन के उस हमले ने एक पहाड़ी को तो ध्वस्त करके ही रख दिया था, जिसकी तुरंत ही बात में मोंकी जिन और ल्यूमू दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं शाओचैन के पास में और मोंकी जिन उससे कहने लगता है कि वाकई में तुम्हारी ये केओस टेक्निक तो काफी ज्यादा कारगर साबित हुई। ल्यूमू भी कहने लगता है कि शाओचैन तुमने तो मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया अपनी पावर्स को दिखाकर, इसी वजह से अब तुम्हें मेरे साथ में थोड़ी सी और ड्रिंक तो करनी ही पड़ेगी। वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाने वाले जब तक कि हम लोग अच्छी खासी पी नहीं लेते। इसके बाद हमें अगले ही सीन में नजारा दिखाया जाता है ट्री मैन वैली का, जहाँ के पैलेस के अंदर हम लोग देख पाते हैं लिंगर को वहाँ के एल्डर के सामने, जो कि उनको ये बताते जा रही थी अगर अचानक से इस वॉर डीमन ने हम लोगों के ऊपर हमला ना किया होता तो हम लोग कभी के अभी तक ड्रैगन किंग को पकड़ चुके होते, और साथ ही साथ उसी की वजह से हम लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे डेड सिटी के अंदर, जिससे कि फिर हमें ड्रैगन किंग को ढूंढने में इतनी ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। ट्री मैन एल्डर ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि डेड सिटी इतनी जल्दी और अचानक से ही सामने आ जाएगी। ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम वहाँ से भी जिंदा बच के निकल के आ गई, जो कि नॉर्मली लोगों के साथ में होता नहीं है। लेकिन मेरी इस बात को याद रखो कि हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द ड्रैगन किंग को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही इकलौती ऐसी कुंजी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। इसके बाद अब हमें उस जगह का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर शाओचैन और उसके दोस्त लोग मौजूद थे, जिन लोगों के सामने अब वो दोनों के दोनों ड्रैगन एग ग्लो करने लगते हैं, जिसको देखने के लिए कोको, शाओचैन, मोंकी जिन और ल्यूमू सभी के सभी मौजूद थे। मोंकी जिन कहता है कि हम लोगों की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है जो कि हमारी आंखों के सामने बॉर्न होने वाले हैं ड्रैगन किंग। और इन लोगों के देखते ही देखते तभी फ्रैग के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जो कि एक धमाके के साथ में फूट चुका था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। उसमें काफी सारे क्रैक्स भी आ चुके थे, जिसकी शेल के टूटने के बाद उसके अंदर से बाहर निकल के आ जाता है एक बेबी ड्रैगन किंग, जिसको अभी तक जरा सी देर भी नहीं हुई थी कि उसी मोमेंट पर दूसरा ड्रैगन एग भी फ्लॉट करने लगता है, जिसका सेल भी ब्रेक हो चुका था। वो भी यहाँ पर नीचे आ जाता है और ये दोनों के दोनों अलग अलग नस्ल के ड्रैगन किंग थे। शाओचैन सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ड्रैगन किंग की भी कुछ नस्लें होती होंगी, जहाँ पर एक छोटा सा बेबी ड्रैगन किंग तुरंत ही खेलने लग जाता है कोको के साथ में। वो दोनों के दोनों हवा में उड़ते हुए काफी सारी मस्तियां भी कर रहे थे, लेकिन वहीं पर नीचे जो एक और ड्रैगन मौजूद होता है उसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो चलते और भागते हुए पहुंच जाता है सबसे पहले मोंकी जिन के पास में, जिसकी हरकतों को देख के मोंकी जिन शाओचैन से पूछता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो शाओचैन बताता है कि असल में ये जो छोटा सा बच्चा है इसने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया। जो बात सुन के मोंकी जिन उससे कहने लगता है कि इस ड्रैगन किंग को पाने के लिए तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, फिर आखिर मैं इसको बिना किसी मेहनत के तुमसे कैसे ले सकता हूँ, मेरा तो इसमें कोई भी लेना देना भी नहीं था। शाओचैन कहता है कि शायद इसने तुम्हें इस वजह से चुना है क्योंकि इसकी किस्मत में ही लिखा हुआ होगा तुम्हें चुनना।
और देखो अब तो तुम ड्रैगन किंग को चाह कर भी नकार नहीं सकते क्योंकि अब ये तुमसे दूर नहीं होने वाला। लेकिन फिर तभी वो बात करने लगता है उससे दूसरे ड्रैगन किंग के बारे में जो कि कोको के साथ में खेल रहा था। उसकी नोटी हरकतों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये तो बचपन से ही शरारती है। जिस मोमेंट पर अब तभी तेजी के साथ में वहाँ पर सामने आने लगता है वही लिटिल ड्रैगन किंग और वो नीचे आकर तुरंत ही चारों तरफ ही घूमने लग जाता है ल्यूमो के। ल्यूमो से कह रहा था कि प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लिटिल ड्रैगन किंग को ल्यूमो से तो प्यार ही हो गया हो। यहाँ तक कि वो तो पोर्टल को खोल के अपनी जगह पे भी चला जाता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे छोड़ने वाला नहीं था। जिस पल अब तभी यहाँ पर सामने आ जाती है लियू रोयान और किंग जैंग। जो नजारा देख के लियू रोयान कहने लगती है कि क्या वाकई में वो दोनों के दोनों अंडे ही हेच हो गए। तभी ल्यूमो सामने आता है और बीजन से कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये छोटू मोटू से ड्रैगन किंग उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। शाओचन कहता है कि जरूर से इस ड्रैगन किंग का ल्यूमो के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा, तभी तो वो इतना ज्यादा ल्यूमो के पास में जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तभी फिर मोंकीज शाओचन से पूछने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि सबसे पहले हमारा यहाँ से आगे का प्लान क्या होगा। तो शाओचन उन्हें बताने लगता है कि देखो मैं डेड सिटी के अंदर उन गॉडेस से मिला था जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आया था, और वही इकलौती ऐसी लेडी है जो कि मुझे यहाँ से मेरी दुनिया में वापस से भेज सकती है। इसी वजह से मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने के लिए उनकी जरूरत पड़ने वाली है। वो पूछता है कि मोंकीजन जल्दी से मुझे बताइए कि आखिर वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे। तो मोंकीजन कहता है कि देखो हमारे लिए फिलहाल में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इन ड्रैगन किंग को बचाएं, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा और कमजोर भी है। और वो कहता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आने वाले फ्यूचर में जरूर से मिलेंगे। इसके तुरंत बाद वो उस छोटे से ड्रैगन किंग को लेकर यहाँ से चला जाता है उसे सेफ रखने के लिए अपने एक नए रास्ते पर। जिसके बाद अब हमें यहाँ से नजारा दिखाया जाता है शाओचन के साथ में सभी दोस्तों का जो कि इस जगह से निकल के जा रहे थे। जिस मोमेंट पर तभी अब इन लोगों को सामने से आते हुए एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि बीच से अपने आप को बदल लेता है एक ह्यूमन में। वो चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि मुझे बचा लो क्योंकि ये लोग मुझे खा जाएंगे। इसको देख के शाओचन कहने लगता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि इसके अंदर से काइयो का ऑरा आ रहा हो। उस भागते हुए बंदे को देखकर तो लियू रोयान भी कहने लगती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम लोगों के साथ में भी बड़ी मुसीबत हो जाए, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ये जो भागता हुआ बंदा होता है उसने अपनी बॉडी में काफी सारे क्रिस्टल्स को पहन कर रखा हुआ था। जो नजारा देख के इंगियामा कहने लगता है कि ये बंदा तो बिलोंग करता है नेटिव से। जैसे कि शाओचन कहता है कि डेफिनेटली फिर तो इसको लैंड नाउ के बारे में जरूर से पता होगा। इसीलिए शाओचन तुरंत ही कोको को नीचे उतार के जाने लगता है उससे बंदे की जान को बचाने के लिए। लियू रोयान उससे कहती है कि तुम आकर ये क्या करने जा रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस बंदे के ऊपर अब यहाँ पर हमला किया गया होता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन की मदद से, जिसको रोकने के लिए शाओचन पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल शील्ड के साथ में। लेकिन शाओचन के लिए भी उसे रोकना पॉसिबल नहीं था। शाओचन तो यहाँ पर खुद भी सोचा पड़ चुका था कि आकर अब उसके सामने ये इतना ज्यादा पावरफुल बंदा कौन आ गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में वही डेविल बंदा होता है जो कि कॉफिन के अंदर से निकल के आया था। जिसके नजारे को देख के वो नीचे डला हुआ बंदा तो डर जाता है क्योंकि ये डेविल कह रहा था कि मुझे तुम्हारी यंग एनर्जी चाहिए। शाओचन को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो कि आइस कॉफिन के अंदर बंद था, लेकिन उसके मन में केवल और केवल एक ही बात होती है कि मुझे किसी भी हाल में यंग एनर्जी चाहिए, जो कि अब यहाँ पर अपना एक और ज्यादा खतरनाक हमला करने वाला होता है। जिसकी ओर को देख के शाओचन तो क्या बाकी के सभी लोगों की भी हालत खराब हो गई थी। लियू रोयान कहने लगती है कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर कोई ये कितना ज्यादा पावरफुल बंदा भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से अब तुरंत ही शाओचन की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ भागकर जाने लगता है कोको। जहाँ पर तुरंत ही शाओचन अपने स्टार स्वॉर्ड को लेके सामने आ जाता है, जिसने तुरंत ही बना ली होती है एनर्जी शील्ड को, ताकि डेविल की तरफ से पड़ने वाले एनर्जी अटैक को रोका जा सके। जहाँ पर अब कोको काफी तेजी के साथ में पहुंच जाता है शाओचन के बगल में और वो निकाल लेता है अपने लिटिल ट्री को। लेकिन उस लिटिल ट्री के सामने आते ही उसकी पावर्स को यूज करने की वजह से डेविल को अपने पुराने समय के कुछ पल याद आने लगते हैं, क्योंकि ये जो ट्री है वो पुराने समय में बहुत ही ज्यादा विशालकाय हुआ करता था और इसी ने अपने पावर्स की मदद से डेविल के दिल को बीच से चीर कर भी रख दिया था, जिससे कि अब इसके सामने आने की वजह से डेविल का जो दिल होता है वो दोबारा से तेजी के साथ में बीट करने लगता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ से शाओचन को मौका मिल जाता है उस बंदे को अपने साथ में ले जाने का। इसीलिए वो तुरंत ही कोको को उठाता है और यहाँ से भागते हुए जाने लगता है। लेकिन वो जो डेविल होता है उसको याद आ चुका था कि ये जो लिटिल ट्री है वो बिलोंग करता है ड्रैगन क्लेन से, और पुराने समय में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी जहाँ पर इसका मुकाबला हुआ था इसी
ट्री के ही साथ में, जिसके आगे की स्टोरी अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड